हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिल से रे शो में फिर एक बार आपका अजीज, आपका दोस्त विनायक आपका तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं? आप बोलेंगे कि भाई ये भी कोई सवाल है? ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या आप उनको तैयार कर रहे हैं बाहर की दुनिया से मुकाबला करने के लिए? चलिए, दूसरे सवाल का जवाब जो है वो कुछ लोगों का हाँ हो सकता है, कुछ लोगों का ना भी हो सकता है। अब मैं वो वाकया बयान करता हूं आपके सामने जो मैंने खुद अनुभव किया जब मैं कुछ दिन पहले कर्नाटक में गया था किसी काम की वजह से अपने भाई के साथ। सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकले थे, तो नाश्ता वास्ता तो कुछ किया नहीं था। फिर हम लोग मेरे भाई के पहचान के व्यक्ति के पास हम लोग जब चले गए, तो उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया, बहुत मिन्नतें की कि भाई कुछ खा लीजिए, कुछ नाश्ता वास्ता तो कर लीजिए। लेकिन मेरे भाई का नेचर थोड़ा ऐसा है कि वो किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, किसी को अपनी वजह से तकलीफ हो ये उसको अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला कि हम तो खा के आए हैं, तो जरूरत नहीं इन सब बातों की, बस एक चाय से काम चल जाएगा। लेकिन मुझे तो जोरों की भूख लगी थी। अब मैं तो वहां पे बोल नहीं सकता था कि भाई मुझे जोरों की भूख लगी है। तो मैं उनके घर से बाहर निकला। मैंने सोचा यार कुछ भी रेस्तरां हो, कुछ भी रेस्टोरेंट हो, कुछ भी खाने को मिले तो मैं खाऊंगा जरूर, लेकिन जोरों की भूख लगी है भाई। अब वो था एक छोटा सा गांव, तो वहां पे बहुत सारी दुकानें लगभग बंद थी और एक छोटा सा ठेला था। मैंने सोचा चलो यहां पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट एक बिस्कुट तो मिल ही जाएगा चाय के साथ खाने के लिए। मैं वहां पे गया तो देखता हूं दो छोटे बच्चे, तकरीबन 10 साल का एक बच्चा था, वो वहां पे था। मैंने बोला भाई नाश्ते में क्या मिलेगा मुझे? तो बोला कि आमलेट बना के दे सकता हूं। तो मैंने बोला अगर आमलेट बन सकते हो तो भाई बुर्जी भी बन सकती है। तो मैंने बोला क्या भाई बुर्जी बना सकते हो तुम? तो बोला हाँ बना के दूंगा। तो वो बच्चा अपने काम में लग गया। फिर बात में वो सवाल भी बहुत सारे पूछ रहा था कि आप क्या काम करते हो, आप अकेले हो क्या, आप कितना काम करते हो, आपको दिन को कितना मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है एक दिन की, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत ताज्जुब हो गया। मैंने बोला इतने सारे सवाल तुम कैसे करते हो, और स्कूल वगैरह नहीं जाते हो क्या? तो उसने बोला कि आजकल स्कूल तो बंद है और पापा हमारे MIDC में काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ खर्चा वर्चा चलाने के लिए हम बच्चे मतलब ये रेस्तरां चलाते हैं, चाय कॉफ़ी बना के देते हैं, आमलेट भुर्जी पाव बना के देते हैं। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना सर, आमदनी बढ़ाने के लिए। तो उसकी उस सूझबूझ से मैं सरप्राइज हो गया, मैं दंग रह गया दोस्तों। इतना बच्चा छोटा सा, 10 साल का, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का बच्चा था वो, और उसने मुझे वो नाश्ता बना के दिया, साथ साथ में चाय बना कर दी। तो सच में मुझे लगा कि यार हमेशा मजबूरन ही ये सब करना जरूरी है क्या? हम लोग अच्छे हालात में अगर अपने घर में जी रहे हैं, पैसों की कुछ कमी नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी क्या हम अपने बच्चों को लाड़ प्यार के अलावा ये सब भी बातें सिखाते हैं कि अगर वो जब मार्केट में जाएंगे, दुनिया की बाजार में जाएंगे, तो क्या वहां पे वो ठीक से निभा पाएंगे? क्या हम लोग ये सिखाते हैं? हम लोगों को लगता है कि इतनी कम उम्र में क्या बच्चों को सिखाना, ये तो उनके खेलने कूदने की उम्र है, मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें बाहरी दुनिया के साथ डीलिंग करने का भी तजुर्बा होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा दोस्त ही है राहुल। वो दोनों पति पत्नी बहुत सूझबूझ वाले लगते हैं मुझे। एक दिन मैं भी उनके ऐसे ही घर पे गया था, तो मैंने देखा कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल 13 साल की लड़की और उससे भी छोटा उसका भाई, कुछ 7-8 साल का। उन्होंने घर पे ही एक शॉप खोली थी, सारे बिस्किट के बॉक्सेस उन्होंने लाके रखे थे। उनके आसपास कोई दुकान नहीं थी, तो वो जो बच्चे उनके आसपास खेलने जाते थे, तो वो सारे बच्चे उनके पास आके बिस्किट के बॉक्सेस, मतलब छोटे मोटे जो बॉक्सेस होते ना, वैसे देके लेके जाते थे। मैं वहां पे भी हैरान हो गया कि इतनी छोटी उम्र में ये सब लोग, ये बच्चे डीलिंग कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है पैसे का महत्व क्या है, पैसे की कीमत क्या है, क्या मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये पैसा मिलता है।
और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने ये फैसला लिया था। ऐसा नहीं है कि उनके घर में पैसों की कमी है, बिल्कुल नहीं। दोनों की आमदनी बहुत अच्छी खासी है, तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पैसों की अहमियत सिखाने के लिए, डीलिंग सिखाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया था। और वो दोनों बच्चे बहुत ही कारीगर तरीके से, बहुत ही तारीफे काबिल तरीके से वो डीलिंग कर रहे थे। अब एक 5 रुपए का बिस्कुट का जो बॉक्स है वो देने के बाद मुश्किल से 50 पैसे मिलते होंगे या फिर 1 रुपया मिलता होगा, लेकिन आज उन बच्चों को उस 1 रुपए की भी अहमियत पता है। आगे चलकर ये बच्चे जब कुछ पैसा खर्च करेंगे तो वो जरूर सोचेंगे कि ये जरूरी है क्या, क्योंकि 1 रुपया खर्च करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये 1 रुपया मिलता है। दोस्तों, मैं यही बस इसीलिए मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा था कि क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की कोई तालीम भी दे रहे हैं? क्या उनको ऐसा कोई डीलिंग करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि आप वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहीं आप अपने बच्चों को केवल लाड़ प्यार ही दे रहे हो, तो भाई ये तो खतरे की घंटी है। क्योंकि आगे चलकर ये बच्चे जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनको तो आदत है नहीं, किसी ने उनको सिखाया ही नहीं जिम्मेदारियां क्या होती है। और ये बच्चे आगे चलकर बहुत जिद्दी, अड़ियल, हट्टी बन जाते हैं। उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपी है, उनको पता चले जिम्मेदारियां क्या होती है। तब जब वो आगे बढ़कर दुनिया की बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे या किसी तरह का भी डीलिंग करेंगे, तो 1000 बार सोचेंगे कि ये डील सही है या गलत, ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सूझबूझ आप पहले से ही उनको दिमाग में उनके डालेंगे और ये उन्हें आगे चलकर काम आने वाली है। तो दोस्तों, ये 2 एक्सपीरियंस थे, ये 2 अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूं कि ये दोनों अनुभव आपके लिए भी एक अच्छा सबक बनेंगे और आप अपने बच्चों को लाड़ प्यार के साथ ऐसी भी कुछ तालीम देंगे जो आगे चलकर इन बच्चों के भविष्य संवारने के काम आएगी। आज बस इतना ही। आगे फिर एक बार मिलने के लिए अभी आपसे अलविदा लेता हूं। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले शो में कुछ इस तरह का नया दिल से लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अलविदा।